अब आप ये सोचिए कि यहां पर हिंदू मुसलमान की राजनीति आखिर कौन कर रहा है। अब हमारी अगली खबर खास तौर पर हमारे असम के दर्शकों के लिए है और मशहूर गायक जुबीन गर्ग के फैंस के लिए है, जो बेसब्री से यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि जुबीन गर्ग की हत्या किसने की, कैसे की और क्यों की। आज एक बड़ी खबर आई है। इस मामले की जांच कर रही असम पुलिस की SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जुबीन गर्ग के 4 करीबियों को हत्या का आरोपी बनाया है। SIT ने आज गुवाहाटी की अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है और इसमें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्याम कानू महंत, जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, जुबीन गर्ग के बैंड के सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत को हत्या का आरोपी बताया गया है। इसके अलावा जुबीन गर्ग के चचेरे भाई और असम पुलिस के निलंबित अधिकारी संदीपन गर्ग पर गैर इरादतन हत्या का आरोप इस चार्जशीट में लगाया गया है। अब पहली बात यह है कि देखिए जुबीन गर्ग को किसने मारा। जुबीन गर्ग के अपने ही लोगों ने जुबीन गर्ग की हत्या की है। तो पहली बात इसमें आज के जमाने के बारे में, आज के युग के बारे में सीखने वाली है कि देखिए कैसे एक व्यक्ति के आसपास के जो लोग होते हैं, जो उसके साथ काम कर रहे होते हैं, वो लोग कैसे बदल सकते हैं, कैसे धोखा दे सकते हैं, पीठ में छोरा घोंप सकते हैं। ये सबके लिए सीखने की बात है। और आप देखिए आज कि जुबीन गर्ग के साथ जो काम करते थे, यानी अपने मैनेजर पर जुबीन गर्ग ने कितना विश्वास किया होगा। जुबीन गर्ग के बैंड में जो लोग काम करते थे, जो दूसरे आर्टिस्ट थे, उन पर कितना विश्वास किया होगा। जिस आयोजक के शो में शामिल होने के लिए सिंगापुर चले गए, उस पर कितना विश्वास किया होगा। और इन सारे लोगों ने जुबीन गर्ग के साथ विश्वासघात किया, धोखा किया और उनकी हत्या कर दी। इस चार्जशीट में इन सारे आरोपियों पर जो धाराएं लगाई गई हैं, उनके मुताबिक पूरी प्लानिंग करके जुबीन गर्ग की हत्या की गई थी। यह हत्या अचानक नहीं हुई, एक दिन में नहीं हुई, यह पूरी योजना बनाकर प्लानिंग के साथ हत्या हुई। हत्या के बाद सबूतों को मिटाया गया ताकि ये लोग पकड़े ना जाए और ये एक दुर्घटना लगे। और जुबीन गर्ग के साथ धोखाधड़ी की गई। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्याम कानू महंत पर तो हत्या के अलावा एक्सटॉर्शन यानी पैसे की उगाही का भी आरोप लगाया गया है। और इससे पता चलता है कि जुबीन गर्ग की हत्या से जुड़े एक नहीं बल्कि कई राज हैं। ये सभी लोग जुबीन को जानते थे, उनके बेहद करीबी थे, उनके विश्वास पात्र थे। जुबीन इन पर पूरा विश्वास करते थे, जहां ये ले जाएंगे जुबीन को वहां चले जाते थे। और जुबीन की हत्या के मामले की जांच के लिए SIT ने 300 लोगों से पूछताछ की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि SIT के पास सिंगापुर के अलावा असम में भी उसे ऐसे सबूत मिले हैं जिससे हत्या का आरोप साबित हो जाएगा। As promised, we have filed a charge sheet today in the Court of Chief Judicial Magistrate. It is under Section 103 of BNS and other 11 sections. Few have been charged with murder. One have been charged with culpable homicide, and of course other 2 PSO has been charged with other charges. Now we have filed a charge sheet with almost 12,000 pages of documents, along with the main charge sheet, seizure, examination of witness, and it is a meticulously done exercise. Although we have taken documents from Singapore, but we have proved the case with our independent documents. Even if court says that no, Singapore documents is not admissible, we have filed a charge sheet in a way that the documents collected in Assam itself is sufficient. आपको याद होगा 19 सितंबर को सिंगापुर में जुबीन गर्ग की मौत हो गई थी और उस समय यह दावा किया गया था कि उनकी मौत समुद्र में डूबने की वजह से हुई है। बाद में इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो जुबीन के दोस्त थे, करीबी थे, रिश्तेदार थे, उनके साथ काम करने वाले थे। और हम लगातार जुबीन गर्ग की मौत के मामले को डिकोड करते चले आ रहे हैं, लगातार इस खबर का पीछा करते आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं, असम के लोग, उनके देश भर में जो फैंस हैं, वो आज भी ये इंतज़ार कर रहे हैं
कि जुबीन गर्ग और उनके परिवार को इंसाफ कब मिलेगा और जुबीन गर्ग की हत्या करने वाले लोग कब पकड़े जाएंगे और कब सारी दुनिया को यह पता चलेगा कि जुबीन गर्ग की हत्या क्यों हुई, किन कारणों से हुई और इन सारे लोगों ने जुबीन गर्ग के साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया। अब आपको रुपए की गिरावट की सच्चाई हम बताते हैं। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रुपए की गिरावट को बड़ा मुद्दा बनाते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार लिखते हैं कि देखिए रुपया इतना गिर गया, रुपए का बुरा हाल है, रुपया इतना टूट गया, रुपया बहुत कमजोर हो